नूर सारी फैमिली के सामने बेतबार हो गई है। उसने जब जुल्फ़ार के आगे हाथ छोड़ के कहा कि तुम खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो, आपकी इसी हमदर्दी ने मेरी इज़्ज़त को दागदार कर दिया है। तो इसकी बात सुनने के बाद जुल्फ़ार का गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। जुल्फ़ार ज़बरदस्ती नूर का हाथ पकड़ता है और ले जाता है उसे अपने बेडरूम पे, जहाँ पर उसकी सारी वाइफ की तस्वीरें लगी हुई थी। वो सारी तस्वीरों को बहुत गौर से देखती है। नूर बेहद हैरानी के साथ उन तस्वीरों को देख रही होती है। अचानक उसके मुंह से निकल जाता है कि ये तो मेरी बहन हूर है। जुल्फ़ार जैसे ही ये बात नूर के मुंह से सुनता है, वो बेहद परेशान हो जाता है। वो हैरान हो जाता है। वो नूर के कंधों पे हाथ रखता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो। नूर सारी बात उसे क्लियरली बता देती है, सारा राज जो आज तक उसने अपने पास रखा हुआ था। वो कहती है कि मेरे बाबा ने मरने से पहले मुझे कहा था कि तुम्हारी एक जुड़वा बहन है। वो कहती है कि मेरे बाबा का एक दोस्त था, वो बेऔलाद था, तो बाबा साईं ने उसको हूर दे दी और ये राज सिर्फ बाबा मुझे ही दे के गए हैं। अब जाके जुल्फ़ार को समझ आई कि क्यों वो बार बार नूर की तरफ खींचा चला जाता है। उसे अब समझ आई कि नूर, जिसको वो हूर समझता है, चलो उसकी बहन ही सही। वो नूर को आराम से कुर्सी पे बिठाता है और उसे कहता है कि नूर, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कभी कोई इस घर से नहीं निकालेगा, ना ही तुम्हारे साथ किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती की जाएगी। वो नूर को कमरे में छोड़ के चला जाता है और कह के आता है कि मैं थोड़ी देर तक वापस आता हूँ। दूसरी तरफ सलार की शादी का फंक्शन ज़ोरों शोर से चल रहा होता है। सलार अपनी खुशकिस्मती पे नाज कर रहा होता है कि किस तरह उसने सारा खेल रचा कर नूर को गंदा करके अपने मकसद में कामयाब हो गया है। लेकिन उस फंक्शन में अगर कोई बहुत ज़्यादा उदास थी तो वो अंजुम बेगम थी। उन्हें बार बार नूर का चेहरा याद आ रहा था कि वो किस तरह रो रो कर अपनी दुआइयाँ दे रही थी, लेकिन वो सिर्फ इस वक्त अपने बेटे की खुशी में खुश थी। अचानक होटल का दरवाज़ा ज़ोरदार धमाके से खुलता है तो सामने से जुल्फ़ार पिस्टल लेके आ रहा होता है। वो स्टेज पे जाता है और जुल्फ़ार को कॉलर से पकड़कर पिस्टल उसके सर के ऊपर रख देता है और कहता है कि सलार, जो जो बात है वो जल्दी से सबके सामने बकवास करो, नहीं तो मैं भी कभी तुम्हें शूट कर दूंगा। सलार ऊंची ऊंची आवाज़ें देने लग जाता है, देखिए मॉम, जल्दी से आइए, मेरे साथ क्या कर रहा है। ये सब कुछ करने के लिए भी इसे नूर ने ही बोला है। जुल्फ़ार अपनी जेब से यूएसबी निकालता है और वहाँ पर स्क्रीन लगी हुई स्क्रीन में लगा देता है, जहाँ पे साफ वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि जहाँ पर सलार नूर को लेके जाता है, वहाँ पर नूर के साथ किस तरह बदतमीज़ी कर रहा है और ख़ुद अपने मुंह के ऊपर थप्पड़ मार रहा है और अपने आप को चोट पहुँचा रहा है। और ये भी नज़र आ रहा था कि वो किस तरह नूर के साथ बदतमीज़ी कर रहा है। और रुशमा पास बैठी जैसे ये सीन देखती है कि उसका होने वाला शौहर किस तरह की घटिया हरकत कर रहा है, तो वो उठती है और एक ज़ोरदार थप्पड़ सलार के मुँह पे लगा देती है। उन्हें कहा से इनकार कर देती हुई कहती है, तुम जैसे घटिया इंसान से मैं कभी भी शादी ना करूं। अंजुम बेगम फ़ौरन जुल्फ़ार के पास पहुंचती हैं और उसे कहती हैं, प्लीज़ एक बार मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो। वो है किधर? तो आगे से जुल्फ़ार बहुत ज़्यादा गुस्से में जवाब देता है कि मैं कभी भी नूर को इस जहन्नुम में नहीं भेजने वाला। नूर इस वक्त महफूज है और इस वक्त मेरे घर में है। सलार का चेला तो जुल्फ़ार सबके सामने ले ही आया है, लेकिन जुल्फ़ार बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि नूर की तरफ आपको मैली आंख से देखने वाले को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला।